आजचे पाहुणे या कार्यक्रमात सर्व रसिक श्रोत्यांचं स्वागत. श्रोतेहो, आजच्या कार्यक्रमात मी आणि माझ्या कविता चीफ ऑफ महाराष्ट्र पोलीस फोर्स 1 श्रीयुत कृष्णप्रकाश प्रसाद यांच्या प्राध्यापक डॉक्टर रमेश कुमार गवळी यांनी घेतलेल्या मुलाखतीचा पहिला भाग आज आपण ऐकूया. नमस्कार. आज हमारे बीच मुंबई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और फोर्स 1 प्रमुख महाराष्ट्र पुलिस के सुप्रसिद्ध कृष्ण प्रकाश साहब उपस्थित हैं. सभी सारा महाराष्ट्र उन्हें एक बहुत बड़े शूर, साहसी और प्रेरणादायी पुलिस ऑफिसर के रूप में जानती है. लेकिन उनका एक अंग ये भी है कि वो बहुत अच्छे संवेदनशील कवि हैं और कवि होने के साथ साथ एक कविता पठन का एक जो स्टाइल हुआ करता है या एक शैली हुआ करती है, एक अलग सी शैली मैंने हमेशा अनुभव किया है. आज हमारे स्टूडियो में कृष्ण प्रकाश साहब यहाँ उपस्थित हैं. मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपनी अच्छी से अच्छी कविताएं जो उनको अच्छी लगती है हमारे श्रोताओं को सुनाएं. जी, जय हिंद, जय भारत. मैं, जैसा कि प्रोफेसर गवड़ी साहब ने अभी अभी बताया कि यद्यपि मैं पुलिस अधिकारी हूँ जहाँ कर्तव्य कठोर रहना पड़ता है, जहाँ संवेदनशीलता को हड़वापन समझा जाता है, कमजोरी समझी जाती है, वहाँ मैंने अपने संवेदनशील मन और समाज के प्रति संवेदनशील हृदय को कभी अलग नहीं किया. क्योंकि जहाँ कर्तव्यों के प्रति मेरा मन हीरे की कनी चट्टान की तरह कठोर है, वहीं मेरा हृदय संवेदनशीलता के साथ शिरीष कुसुम कमल सदृश कोमल है. क्योंकि यही संवेदनशीलता मुझे कर्तव्य कठोर बनाती है. बढ़िया. यही संवेदनशीलता मुझे दूसरों का दर्द समझने का मौका देती है, अवसर देती है और मेरी आधार भूमि बनाती है कि मैं दूसरे के दर्द को समझूं और उनको अन्यायपूर्वक दर्द पहुंचाने वाले पर कठोर कार्रवाई कर सकूं. कविता सुनाने को कहा है तो मैं पहली कविता सुना रहा हूं जो मैंने इस मुद्दे पर लिखी है कि संग्राम अभी भी बाकी है. राम नहीं लौटे हैं अब तक, राम नहीं लौटे हैं अब तक, रावण अब भी बाकी है, अमृत लेकर घूम रहा वो दानव अब भी बाकी है. बढ़िया. तमस भाव पसरा है जग में, तमस भाव पसरा है जग में, घनघोर अंधेरा बाकी है, घन में हिरण्य बंदी है. हिरण्य यहां सूरज है. घन में हिरण्य बंदी है, उन किरणों का धरती पर आना बाकी है. तेल दिए में शेष नहीं है पर बाती अब भी बाकी है. सुलग सुलग कर बुझी बुझी सी लौ में ज्वाला बाकी है. सागर अब भी उफन रहा है, असुरों की ताकत बाकी है. सेतु अब तक बना नहीं, अवदान हमारा बाकी है. जित देखो तित देव नहीं, बस मानव मन ही बाकी है. शुभ लक्ष्मी जिससे मिले हमें, वो मन का मंथन बाकी है. बढ़िया. अब भी जोखिम टला नहीं, अब भी जोखिम टला नहीं है, नरकासुर वध भी बाकी है. अवतार कृष्ण का जाने कब हो, अर्जुन हम सब में फिर बाकी है. वाह 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 वाह. तम से ज्योति पथ पर चलने का पैगाम हमारा बाकी है. चक्रव्यूह असंख्य तोड़ने का संग्राम अभी भी बाकी है. श्री विष्णु का पानी ग्रहण हुआ मगर संस्कार फिर बाकी हैं. श्री विष्णु का पानी ग्रहण हुआ मगर संस्कार कई फिर बाकी हैं. दिए से दिया जलाने का एक अभियान हमारा बाकी है. वाह वाह वाह. सिहनाद करो हुंकार भरो, सिहनाद करो हुंकार भरो, अंतरतम में जलता दीप रखो. संघर्ष सतत है चलने वाला, जंग सूरज बनने की बाकी है, जंग सूरज बनने की बाकी है. बहुत क्या बात है बहुत सर, बढ़िया. बहुत अच्छा. सर, आमतौर पर
पुलिस ऑफिसर को अगर लोग देखते हैं तो एक डर सा लगा रहता है। और जहाँ तक आपका सवाल है, आपसे बुरे लोग डरते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो एक विश्वास को पाते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने पूरे 18 सालों में आप में एक मासूमियत देखी है, इतने हद तक की मासूमियत कि मैं उस मासूमियत का कायल हूँ। ये कैसे आ जाता है आपके व्यक्तित्व में? एक ही बार आप इतने कर्तव्य कठोर हैं कि गुंडों के या बुरे काम करने वालों के छक्के छूट जाते हैं, और उसी समय हर नागरिक में जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ एक विश्वास पैदा होता है। मैंने पाया है, जब आप सांगली में थे तो कोई पति अगर पत्नी को मारता था और पत्नी ये कहती कि ठहरो मैं कृष्ण प्रकाश साहब को अभी फ़ोन लगा रही हूँ, तो वो मारना रुकता ही नहीं, वो भाग जाता था। ये आंखों देखा हाल था। इतना विश्वास आप कैसे पैदा करते हैं लोगों में? जी, दरअसल 2 और 2 का जोड़ यहाँ पे 4 नहीं होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे। मैं कभी किसी जोड़ गुना घटाव के कैलकुलेशन में संवेदनाओं को समाप्त नहीं कर देता हूँ। मैं अपने मूल स्वभाव को बदल नहीं देता हूँ। मैं अपने अंदर के सहजता को त्याग नहीं देता हूँ। वाह, सहज सहज सब कहें, सहज न मिले कोई। उस सहजता को यथावत रखता रहता हूँ। और जब मैंने वर्दी धारण किया तो वर्दी का मुझे सार्थक अभिमान है। वाह, लेकिन ये वर्दी कर्तव्य के लिए मुझे मिली है, अच्छा। और उस कर्तव्य पथ पर चलने के लिए उस वर्दी को समझना बहुत जरूरी है। बढ़िया। इसीलिए मैंने एक कविता लिखी है अच्छा। कि सबका ट्रस्ट वर्दी हूं, जी हां खाकी वर्दी हूं। सबका ट्रस्ट वर्दी हूं, जी हां खाकी वर्दी हूं। सर्दी में, बरसात में, चिलचिलाती धूप में, भीषण ग्रीष्माघात में, कड़ाके की ठंडी में, ठिठुरती हुई गात में, इतराती इतलाती हूं, जोश नया जगाती हूं। सबका ट्रस्ट वर्दी हूं, हां मैं खाकी वर्दी हूं। वाह, विपदा में, आपदा में, भूकंप में, चक्रवात में, सुनामी के प्रमाद में, बाढ़ में, तूफान में, प्राकृतिक के उन्माद में, सांझ दोपहर प्रभात में, खुप भयावह रात में, मैं तत्पर और तैयार हूं, मैं साथी और सरदार हूं। हां मैं ट्रस्ट वर्दी हूं, जी हां खाकी वर्दी हूं। मेरी मिट्टी का रंग मिला है मुझे, वाह, मेरी जमी का रंग मिला है मुझे। ये जो खाकी रंग है वर्दी का, मेरी सरजमी से मेरा वादा है, मर जाना और मिट जाना है। मेरी सरजमी से मेरा वादा है, मर जाना और मिट जाना है। राह चुना है रक्षण का, तो क्यों संकट से घबराना है। वाह, दहशत वहशत से टकराना है, टोली गोली से भिड़ जाना है। संकल्प लिया तो फिर विकल्प कहां, किंचित भी विचलित हुआ नहीं। डर भय ने मुझको छुआ नहीं, मैं हारो दिलों का प्यार हूं, मैं हारे दिलों का प्यार हूं। मैं हिम्मत का आखिरी मयार हूं, मैं निराधारों का आधार हूं। हां मैं ट्रस्ट वर्दी हूं, जी हां खाकी वर्दी हूं। दुष्टों का दर्प मिटा करके, वाह, दुष्टों का दर्प मिटा करके सम्मान तुम्हें दिलाता हूं। दर्द तुम्हारा अपना करके हर कष्ट सहन कर जाता हूं। गुंडों का गर्भ हरण करके अभिमान तुम्हारा जगाता हूं। गली महल्लों रेलों में, गांव के ठेलों मेलों में, छाया से बढ़कर साया हूं। सबका ट्रस्ट वर्दी हूं, जी हां खाकी वर्दी हूं। घनघोर भयावह रातों में मैं गश्त लगाता आया हूं। तुम जश्न मनाओ जी भर के, मैं पल भर सोना पाया हूं। तुम त्योहारों की मस्ती में हुड़दंग मचाओ मनमानी। मैं शहर के चप्पे चप्पे पे बस पहरा देता वाह, आया। वाह, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महफूज रहो हर हालत में, मैं पहरुआ हूं, सरमाया हूं। मैं सबका ट्रस्ट वर्दी हूं, जी हां खाकी वर्दी हूं। साहस की अदम्य मिसाल हूं, मुश्किल घड़ी में बेमिसाल हूं। अंधेरों में जलती मशाल हूं, समाज का अहर्निश आरक्षक हूं। सबका ट्रस्ट वर्दी हूं, जी हाँ सबकी वर्दी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पूरे कविता में पुलिस की ज़िंदगी को आपने रेखांकित किया हुआ है, और इतने बारीकी के साथ कि ऐसा लगता है कि कविता कम एक शिल्प है। बिल्कुल, कि जिसे देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसी उनकी ज़िंदगी है। हम आम तौर पर पुलिस को देखते हैं
तो ज़्यादा भीड़ हो गई तो हमें परेशानी रहती है कि इसमें से रास्ता कैसे होगा, लेकिन आगे एक भी पुलिसकर्मी दिखता है तो एक विश्वास हो जाता है कि 5-10 मिनट में हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये जो विश्वास है वो कायम करने में आपका योगदान बहुत बड़ा रहा है। ऐसे में ही मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक पुलिस कांस्टेबल को इतना टेंशन होता है, 12-12 घंटे और उससे भी ज़्यादा उसको काम करना पड़ता है, लेकिन अफसर आप हैं तो आपको घंटों काम करना पड़ता है, उस काम की कोई सीमा नहीं होती। और ऐसे में तनावपूर्ण जिंदगी में ये कविता की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सच्चा प्रेम चारपाई पे पड़ा पड़ा करा नहीं रहा होता है, सच्चा प्रेम जीवन के सारोकारों से पैदा होता है। बिल्कुल। जीवन के संघर्ष सुख दुख साथ साथ झेलने से होता है। और साहित्य, संस्कृति, मानवीय प्रेम मेरा इतना गहरा और सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, कि उसके लिए मुझे इन सामाजिक सरोकारों से, इन व्यवहारिक और जीवन के संघर्षों के बीच से मुझे कविता मिल जाती है। कविता मात्र नीरतरुः विलसित पुष्पे नहीं होती, बिल्कुल, बल्कि शुष्को वृक्षस्त्याग्रे भी होती है। अच्छा। कविता उस ठूंठ, उस सूखी हुई टहनी से भी पैदा होती है वाह, जहां नई कोपलें खिलने के आसार कायम होते हैं। बिल्कुल। हम पुलिस वाले हों या आर्मी वाले, हम एक अत्यांतिक कवि भाव से जी रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम होता है कि हमारा ये जीवन जो हमने चुना है वो पोएटिक जस्टिस के लिए चुना है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोएटिक हमें- जस्टिस, यस। क्योंकि इस पोएटिक जस्टिस में हमारा पहला प्रेम हमारा कर्तव्य हो जाता है। मैंने एक कविता लिखी है कि पत्नी अपने पति, युद्धरत संघर्षरत पति को बोलती है, सांझ हुई सजना कि अब घर चले आना, बीत गई रहना कि अब घर चले आना, इंतजार में तेरे आंसुओं से, इंतजार में तेरे आंसुओं से भर गए मेरे नैना कि अब तो बस घर चले आना, पथरा गई आँखियाँ कि अब हो गई इंतहा कि घर चले आना। तब एक फौजी, एक संघर्ष करता हुआ पुलिस ऑफिसर कहता है, अब कैसे कहे सजनी, अब के घर ना आवा मैं, जब लोग मनाते होली हम में रंग कहाँ मैसर, बस हम खून से खेले हैं। जब लोग मनाते दिवाली आतिश कहाँ मुनासिब, यहाँ टैंक और गोले हैं। जब तीज करोगी तुम हम शस्त्र पूजते होंगे, वाह, जब तीज करोगी तुम हम शस्त्र पूजते होंगे, जब श्रृंगार करोगी तुम हम दुश्मन से जूझते होंगे, जब देखोगे चांद देहरी पर हम सीने पर जख्म सजाएंगे, बिल्कुल, जब देखोगे चांद देहरी पर हम सीने पे जख्म सजाएंगे, हम आना भी चाहे तो हरगिज आना पाएंगे, वतन मेरा पहला मोहब्बत है, वफा उससे ही निभाएंगे। वाह वाह, पत्नी कहती है, तुम खूब निभाओ वादा, पर मेरा हक है आधा, तेरा पहले प्यार है से मुझको नहीं है कोई बाधा, हमने अपनाया तुमको खुद से भी कहीं ज्यादा, सब जानबूझकर भी परिणय का किया इरादा, तेरे ही सुख दुख से, तेरे ही सुख दुख के डोर से बंधी यह राधा, वाह पर आ जाओ एक पल को मैं चूम लूंगी तेरा माथा, वाह वाह वाह, फिर जाओ जंग में चाहे करके झूठा ही वादा, कि आओगे लौट के घर फिर सीने पे सजा के गाथा, जीवन के आधे वसंत तुम बिन गुजरे सहजादे, मैं बाट जोहती जोगन जी लूंगी बाकी आधा। बहुत बढ़िया, बहुत अंदर से आ गई आपकी यह कविता, आके भर आई सर आपकी, क्योंकि जो जीवन आप जीते हो वो कविता में आता है। और सच्ची कविता एक विरेचन होती है। अरिस्टोटल के शब्दों में कहे जाए कि संवेदनशील मन को जब ठेस लगती है तो एक आह निकलती है, और कविता का पहला स्वर वही होता है।
सही अभी हमने इस बात को अनुभव किया कि सर जी का स्वर भी बदल गया, आंखें भी भर आई, क्योंकि एक सच्चा कवि दिल से ही लिखता है। वो कभी यमक शब्द या वो अन्य बातों को नहीं सोचता। इस कविता को हमने यहाँ अभी अनुभव किया, बहुत बढ़िया। एक कवि जब शुरू शुरू में कविता लिखता है, या फिर मैं ये कहूँगा कि कविता का बिच्छू जब काटता है, वो उम्र होती है एक किशोरवयन या होती है या कॉलेज में कदम रखती होती है, और तब उसके दिमाग में कल्पना के इतने फूल फूटने लगते हैं ना। तो ऐसी कविता जो कल्पना के आधार पर लिखी गई हो, आपके जीवन में कविता की जब शुरुआत हो गई, तो ऐसी कोई कविता आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। मैं वैसे तो बहुत ही बोल्ड ऑफिसर के रूप में जाना जाता हूँ, लेकिन मैं जब 11वीं में पढ़ता था, और 11वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में, हाँ 11वीं कक्षा में हमारे यहाँ प्रवेशिका होती है, कॉलेज में जाना पड़ता है। हाँ, और उसमें जब सेंट कोलंबा कॉलेज में मैं पढ़ रहा था 11वीं में, तो मैं बहुत शर्मीला लजीला युवक हुआ करता था। अच्छा, आज भी बहुत अच्छी तरह से शर्माते हैं आप। हालांकि ये गहना स्त्रियों का समझा जाता है जो आजकल लुप्त होता जा रहा है, लेकिन शर्माने की जब भी प्रसंग आया तो मैंने देखा आप बहुत बढ़िया शर्माते हो, और वो बहुत सुंदर दिखता है। तो इसलिए सजीला जवान तो था, लेकिन लजीला और शर्मीला भी था। अच्छा, और यही इसी कारण से मैं किसी लड़की से किसी तरह की बात नहीं करता था। अच्छा, पर जैसा कि आपने कहा कि किशोर वही जो एक विपरीत शारीरिक बदलाव होते हैं उस हाँ वक्त, विपरीत मानसिक लिंग बदलाव के होते प्रति हैं। एक विशेष आकर्षण होता है। और आप पठार देखो, पहाड़ देखो, झील देखो, सूखा Yes. तट देखो, आपको उसमें प्रेमी प्रेमिका का एक अक्स नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कविता लिखी थी कि नैनों की प्रीत कभी सूखे ना, 11वीं कक्षा में। अच्छा अच्छा, हाँ, झील के किनारे मैं बैठा हुआ था, और झील के जिस तट पे मैं बैठा हुआ था वो सूखा था। अच्छा, किस कारण से सूखा था मुझे अभी भी पता नहीं, पर मैंने कविता लिखी कि नैनों की प्रीत कभी सूखे ना, वाह, नैनों की प्रीत कभी सूखे ना, नैने नवनील, नैने नवनील तेरी नीली सी झील, तेरी नैने नवनील तेरी नीली सी झील, नैनों की प्रीत कभी सूखे ना, सूखा सा तट हूँ, उजड़ा भूपट हूँ, नैने नवनील तेरी नीली सी झील, दिल के कलकल से इसे सींचो ना, नैनों की प्रीत कभी सूखे ना। वाह, ईर्ष्या का मारा तेरा चिरतक सहारा, हर बवंडर का आंधी लपक कर, हर बवंडर का आंधी लपक कर, पल भर छूता तुम्हें जा रहा है, कई उष्ण झोंका पल में देकर धोखा, तेरा शीतल तना स्पर्श पा रहा है। वाह, तुम लपकी लपक कर लपकने लहर को, कांप कर लहर गई अदम्य नीर राशि, थाम लूंगा तुम्हें यही बंजर किनारा, अपने आभागे कुल को भूलो ना, पल भर मध्यम प्रेम छींटों से छू लो ना, वाह, नैनों की प्रीत कभी सूखे ना। वाह, ईर्ष्या का मारा तेरा चिरतक सहारा, ईर्ष्या का मारा तेरा चिरतक सहारा, भूल भारी कर नैना ने तुझको निहारा, आह कैसी ये चाह बुझकर बनती था, जब निज नैने बुझाएंगी प्यास, तुम करना ना इनको उदास, सिर्फ एक बार यह बोलो ना, रूप की यह प्याल पी लो ना, चक्षुओं के व्याल तुम हिलो ना, जिगर फटने से पहले प्रीत की डोर से सीलो ना, वाह, नैनों की प्रीत कभी सूखे ना। बहुत या फिर अत्यधिक सरस, जिसमें ललित शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, अच्छा, और जो बहुत हद तक जयशंकर प्रसाद से प्रभावित हो रही थी। मैं यही कहने वाला था। ये जो भाषा है, ये जयशंकर प्रसाद की भाषा, इतनी श्रृंगारिक भाषा या फिर इतनी कल्पनातीत भाषा जो है, श्रद्धा ईड़ा पिंगला वगैरह हम देखते हैं तो उसकी झांकी नजर आती है उसमें। तो मैंने लिखा था, मधुवई मधुमुख से मधुस्मित सर छोड़ दो, मधुवई मधुमुख से मधुस्मित सर छोड़ दो, मौन आमंत्रण मधुर से प्रतिबंध सारे तोड़ दो, वाह, अधरों की मधुर पुलिनों पर, छलकी पड़ती रस भीनों पर, भुवन मोहनी लाज के तटबंध सारे तोड़ दो। वाह,
तो इस तरह से ये कविता लिखी थी। इस कविता बड़ी है लेकिन अच्छा। मैंने अभी ये सुनाई। पर देखिए, उसके पहले भी मैंने कविताएं लिखी हैं। अच्छा। मेरी कविताओं का उत्स तब भी हुआ जब 1984 के दंगे हुए, अच्छा। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का गोली मारी गई, तब भी मेरे अंदर से कविताएं लिखी वाह। कि हाय फिर वही विभाजन जिसने भारत पाक अलग कर डाला। इस तरह से मैंने उस समय कविता, कुछ विदेशियों से देख तेरी हार से, हाँ। तुम समझ न सके उनके षड्यंत्र को, और हाय फिर वही विभाजन जिसने भारत पाक अलग कर डाला। इस तरह से करके मैंने एक कविता लिखी थी। अच्छा बड़ी सर। कविता थी, तो अभी याद नहीं है। वो 8वीं कक्षा में मैं पढ़ता था उस वक्त, तब लिखी थी मैंने। तो बहुत बढ़िया। इस तरह से मैंने, जब इराक ईरान युद्ध हुआ तो भी मैंने कविता लिखी कि सविता को चोरी चोरी हरता क्यों मान से। मतलब सूरज जो बीच में है, अब वो घटाटोप अंधेरे, युद्ध के घटाटोप अंधेरे से ढका जा रहा है। ऐसी मैंने कविता लिखी थी। बिल्कुल। लेकिन वो सारी कविताएं जो थीं वो शाब्दिक लालित्य से परिपूर्ण थी। इसलिए मैं अब ठोस कविताओं की तरफ, यथार्थ आदर्शोन्मुख यथार्थ से यथार्थ की तरफ मेरा बिल्कुल बढ़िया। परिवर्तन हुआ है। यस। और इसलिए कोई लेकिन हाँ बताइए। यथार्थवादी ऐसी कोई कविता जिस समय को आपने देखा हो, या फिर हम समझते कि आम आदमी जो देखता है वो साफ साफ नजर आता है, लेकिन एक पुलिस अफसर देखता है तो उसके पीछे का भी उसे दिखाई देता है। तो ऐसी कोई कविता? मैंने औरत पे एक गजल लिखी है। बढ़िया। कि खबरदार आदमी, खबरदार आदमी, ऐ आदमी वो फकत तेरी पसली से गई बनाई नहीं। ऐ आदमी वो फकत तेरी पसली से गई बनाई नहीं। वो तेरे रीढ़ की हड्डी है, उससे बड़ा होने की तेरी कोई पैमाइश नहीं। वाह। उसके कोख में रहने का हक अब कहां से लाओगे जनाब, जब उसके कोख को ही अब तेरी कोई ख्वाहिश नहीं। वाह। अभी भी वक्त है, अपनी मुगालिफत से बाहर निकल। दोनों उसी रूह के तख्लीक हैं, उसी रूह के टुकड़े हैं। औरत कोई आदमी की पैदाइश नहीं। बिल्कुल। ये क्या हाल बनाया उसका तूने जिसका तू लहू है गोशा है। ये क्या हाल बनाया उसका तूने जिसका तू लहू है गोशा है। इंसानी कौम का मुसावी हिस्सा वो, इंसानी कौम का वो आधा हिस्सा है। इंसानी कौम का मुसावी हिस्सा वो। तेरा कोई शौक या तेरी कोई नुमाइश नहीं। जिसके दूध से तू सींचा गया, जिसके गोद में तू बैठा था, जिसके दूध से तू सींचा गया, जिसके गोद में तू बैठा था, उसी के आबरू से खेलने में तेरे ताकत की कोई पैमाइश नहीं। बाप रे। तेरे ताकत की कोई आजमाइश नहीं। औरत मां है, बहन है, सखी है, प्रेमिका है, बेटी है, मित्र है, लेकिन तुमने उसे चाहा नहीं शिद्दत से, ना आरजू की झुक के कदमों में। तुमने उसे चाहा नहीं शिद्दत से, ना आरजू की झुक के कदमों में। वो हर ख्वाब तामीर करेगी तेरी, वो हर ख्वाब तामीर करेगी तेरी, लेकिन तेरी कोई बेजा फरमाइश नहीं। दागदार हो गए उजाले हैं, दागदार हो गए उजाले हैं। हवस से पामाल हो गई पाकीज़गी। अंधों की इस बस्ती में आंख वालों को रहने की कोई गुंजाइश नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पूरे नारी यथार्थ को, मतलब हमारे देश में नारी को पूजा जाता है, और पूजा भी जाता है और जलाया भी जाता है। आपने पूरे वास्तव की ओर संकेत कर दिया। इसीलिए मैंने लिखा है नारी के लिए विशुद्ध हिंदी में कि तुम रोली कुमकुम चंदन हो, तुम पूजा की पावन थाली हो। रस रूप गंध स्पर्श तुम ही नारी, तुम नित नई निराली हो। तुम ही सखी संगनी, तुम ही पिया की आली हो। पुष्प पराग कलि किसलय तुम ही मधुप मतवाली हो। प्रकृति द्रुमदल वन कानन तुम ही सकल हरियाली हो। पूर्व क्षितिज पे अरुणोदय तुम, उषा की मंगल लाली हो। सुख दुख की आंख मिचौली में तुमसे हर खुशहाली हो। तुम विविध रंग तू दीप असंख्य, तुम होली और दिवाली हो, तुम होली और दिवाली। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। आजचे पाहुणे या कार्यक्रमात आज मी आणि माझ्या कविता
चीफ ऑफ महाराष्ट्र पोलीस फोर्स 1 श्रीयुत कृष्णप्रकाश प्रसाद यांच्या प्राध्यापक डॉक्टर रमेश कुमार गवळी यांनी घेतलेल्या मुलाखतीचा पहिला भाग आपण ऐकला. श्रोतेहो, या मुलाखतीचं पुन्हा प्रसारण जरूर ऐका बुधवारी 10 जुलै रोजी रात्री 10 वाजता. निवेदन आणि निर्मिती सहाय्य अपर्णा कल्लोळ, सादर करते श्रीनिवास जरंडीकर.